नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग हल कर रहे थे 2014 का प्रश्न पत्र DEET+B का, और इस पेपर की हम लोगों ने 6 क्लासें कर ली हैं और आज ये हमारी है 7वीं क्लास। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ये क्लास भी पिछली क्लासों की तरह ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ये 7वीं क्लास है हमारी, ये हम लोग देख चुके हैं। आज देखते हैं हम लोग आगे के प्रश्न। 60 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। पिछले वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र हैं पीजीटी के, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पीजीटी से, और उसके बाद जब पीजीटी के कंप्लीट होंगे तब हम टीजीटी के करेंगे। साथ ही हम लोग बहुत जल्दी हिंदी साहित्य भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 है आज। पहला क्वेश्चन है, तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? ठीक है, जो तुर्की बाबरनामा था उसका सबसे पहले किसने अनुवाद किया? अमीर खुसरो, ताजुद्दीन दहलवी, अब्दुल फजल या फिर रहीम? क्या इसका सही उत्तर रहेगा, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है रहीम। ठीक है, तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? रहीम ने किया था। इनका अगर पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनका रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उसमें सिंगार सोरठा, मदनाष्टक, बरवे नायका भेद, ये काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा कवि अकबर के दरबार से संबंधित था? तो अकबर के दरबार में कौन सा कवि था? नरहरि, गंग, कुम्मनदास या फिर चतुर्भुजदास? तो कौन से कवि थे जो कि अकबर के दरबार से संबंधित थे? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंग कवि। जो ये गंग कवि थे, ये अकबर के जो दरबार में मंत्री थे बीरबल, उनके बाल सखा थे। ठीक है, अकबर के यहाँ जो इनके मंत्री थे बीरबल, उनके बाल सखा थे गंग। ठीक है, एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा क्या है, इनकी जो रचनाएं तो बहुत ही मुश्किल से पूछी जाती हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें इनके नाम से ही इनकी रचनाएं जानी जाती हैं, इसलिए इनकी रचनाओं को कम पूछा जाता है। जैसे गंग पच्चीसी, गंग पदावली, गंग रत्नावली। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कई बार कोटेशन आ चुकी है। ठीक है, ये जो कथन है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में, तो काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। किसका कथन है ये पूछा है? नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो किसका कथन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किसका कथन है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? कृष्णदास, रास बिहारी, गोपीचंद या फिर घनश्याम? तो भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम है। और ये किसके अनुसार है? ये माना था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनश्याम इनका वास्तविक नाम है। ठीक है, अगर बात करें गणपति चंद्रगुप्त, तो इनके द्वारा जो माना गया है इनका मूल नाम वो क्या माना गया? पातीराम। गणपति चंद्रगुप्त जी ने इनका मूल नाम क्या माना है? भूषण का पातीराम माना है। जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या माना है? घनश्याम माना है। तो ये पूछा जा सकता है, नाम से पूछा जाएगा तो नाम से, अगर सीधा जैसे ये पूछा गया भूषण का वास्तविक नाम क्या है तो फिर घनश्याम आएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है इसमें। ठीक है, और जो भूषण थे वो वीर रस के कवि थे। इनकी 3 रचनाएं हैं, काफी महत्वपूर्ण है और आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रस विवेचन से संबंधित है? इनमें से कौन सी रचना है जो रस विवेचन से संबंधित है? रस रहस्य, भाव विलास, अंग दर्पण या फिर उपयुक्त सभी? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये रचनाएं क्या है हमारी? रस विवेचन से संबंधित है। ठीक है, रस रहस्य, भाव विलास और अंग दर्पण। रस रहस्य की अगर हम बात करें तो ये है किसकी? कुलपति मिश्र की। भाव विलास की अगर बात करें हम लोग तो ये किसकी है? देव की। और
अंग दर्पण, अगर अंग दर्पण की बात करें तो किसकी है? रसलीन की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहारी रीति काव्य की किस कोटि के कवि हैं? देखिए बिहारी जी इतने बड़े कवि हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, बिहारी जी के संबंध में अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत ज्यादा आसान ये प्रश्न है। तो किस कोटि से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा हमारा? रीति सिद्ध। बिहारी जी किस कोटि से संबंधित है? रीति काल की रीति सिद्ध। ठीक है, तीन होती है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, तीन कोटियां हैं रीतिक काव्य के अंदर। ठीक है, और किससे संबंधित है? रीति सिद्ध। अगर इनकी रचना की बात करें तो केवल और केवल एकमात्र रचना है इनकी, जिसका नाम है बिहारी सतसई। ठीक है, जिसमें दोहा छंद है। ठीक है, दोहा छंद में है, और दोहों की संख्या जो मानी जाती है वो मानी जाती है 719। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है DSSB के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। किसे कविराज शिरोमणि कहा गया है? कविराज शिरोमणि किसे कहा गया है? तो कविराज शिरोमणि घनानंद, बिहारी, केशवदास या फिर पद्माकर। ठीक है, चार ऑप्शन, घनानंद, बिहारी, केशवदास, पद्माकर, चार ऑप्शन है। कविराज शिरोमणि किसे कहा गया है? उत्तर क्या होगा हमारा? पद्माकर। ठीक है, क्या उत्तर रहेगा? कविराज शिरोमणि। देखिए ये 2014 के पेपर में पूछा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2014 में पूछा गया है। इससे आगे के जब आप क्वेश्चन देखेंगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि ये 2021 में ही पूछा गया है क्वेश्चन, ये 15 में ही पूछा गया है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कविराज शिरोमणि, ठीक है, किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? पद्माकर को कहा गया है कविराज शिरोमणि। और ये जो कविराज शिरोमणि की इनको उपाधि दी गई थी, ये किसने दी थी? ये जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दी थी। ठीक है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने इनको ये उपाधि दी थी, कविराज शिरोमणि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनकी अगर रचनाओं की बात करें, पद्माभरण, जगत विनोद, गंग लहरी, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए, ललित ललाम ग्रंथ क्या है? ललित ललाम ग्रंथ जो है वो क्या है? रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन या फिर नायक नायिका भेद, क्या है? तो ललित ललाम क्या है? अलंकार विवेचन है। ठीक है, ललित ललाम क्या है? अलंकार विवेचन है। और किसका है? ये मतीराम का है। इनकी और रचना है, जैसे फूल मंजरी हो गया, रसराज हो गया, व्रत कौमुदी, काफी महत्वपूर्ण है इसके अलावा। लेकिन ललित ललाम ऐसी रचना है जो बार बार पूछी जाती है। इसके संबंध में कुछ भी पूछा जाए, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं, राजा रवि वर्मा का क्षेत्र कौन सा है? तो राजा रवि वर्मा साहित्य, चित्रकला, संगीत और रंगमंच। तो ये हो गया हमारा चित्रकला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1885, 1890, 1900 या फिर 1905। तो सही क्या हो जाएगा? 1900 हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष था 1900। और इस समय पर जो संपादक थे वो कौन थे? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास कब थे इसके प्रकाशक? जब इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था 1900 में। ठीक है, 1900 में। और 1903 के अंदर जाकर के जो इसका संपादक रहे वो कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने। पहले कौन थे संपादक इसके? श्याम सुंदर दास। उसके बाद 1903 में कौन बना? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और ये प्रकाशित होती थी इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को विश्लेषण प्रश्नों का पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं DSSB के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।